प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में चौइथराम अस्पताल एवं अनुसंधान केंद्र में गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी विभाग की ओर से लीवर कैंसर से जुड़ा हुआ सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें राष्ट्रीय स्तर के विशेषज्ञों ने अपनी बात रखी। देखिए एक खास रिपोर्ट। चौइथराम अस्पताल एवं अनुसंधान केंद्र के गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी विभाग की ओर से आयोजित सम्मेलन में राष्ट्रीय स्तर के अग्रणी विशेषज्ञों और मध्य प्रदेश के वरिष्ठ विशेषज्ञों ने अपनी बात रखी है। इस अवसर पर डॉक्टर BS ठाकुर, डॉक्टर मयंक जैन और डॉक्टर अंबर मित्तल मौजूद रहे। इस सम्मेलन में 100 से अधिक चिकित्सकों और चिकित्सा प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया है। नहीं, अपडेट बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट रखा गया है। देखिए, जब भी किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक पे सिंगल थीम कॉन्फ्रेंस होती है तो उस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड या उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम से रिलेटेड लगभग सभी चीज़ें सुबह से शाम तक अगर डिस्कस होता है तो पूरा एक ओवरव्यू जिसको बोलते हैं ना, कंप्लीट लेटेस्ट एडवांसेस आजकल क्या हो रहे हैं, किस तरह हो रहे हैं, सफिशिएंट टाइम मिल जाता है। ना केवल एक प्रॉब्लम का पूरा होल दिन भर डिस्कस कर रहे हो तो काफ़ी चीज़ों से फ़र्क पड़ता है। इसमें काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहता है, सभी का इसमें फ़ायदा रहता है और कई डिसिप्लिन इसमें इन्वॉल्व होते हैं सब, जो सब साथ इकट्ठे बैठ के ही डिस्कस करते हैं इसके बारे में। कंक्लूजन इन्होंने इसके बारे में सब डिस्कस हो रहा है कि अगर कोई लोकल ट्यूमर, छोटा ट्यूमर है, बड़ा ट्यूमर है, बहुत एडवांस डिजीज है तो उसकी क्या क्या ट्रीटमेंट होना चाहिए, किस तरह होना चाहिए, इसके ऊपर ही सारा डिस्कशन चल रहा है अभी इस टाइम। डेफिनेटली इससे बेनिफिट मिलेगा। जो आपस का डिस्कशन जो होता है इसमें कई लाइन ऑफ एक्शन डिसाइड होती हैं, ये होती हैं कई मीटिंग्स, कई नए नए क्राइटेरियाज आते हैं, नई नई गाइडलाइन बनती हैं अलग अलग ये करके इसमें, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट। मेरा नाम डॉक्टर चित्तरंजन चौबल है। मैं भोपाल का गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हूँ। इनफैक्ट मैं 40 साल तक टीचिंग में रहा हूँ। हमीदिया हॉस्पिटल यानी गांधी मेडिकल कॉलेज में भी था और पीपल्स में भी था। रिटायर्ड एज प्रोफेसर एंड हेड ऑफ मेडिसिन भी रहा। मैं सबसे प्रथम गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हूँ मध्य प्रदेश, पूरे सेंट्रल इंडिया का, MP छत्तीसगढ़ मिला के। 1986 में भी DM गैस्ट्रोएंटरोलॉजी करके आया था PGI चंडीगढ़ से। मैं शायद पहला ही आदमी था जो DM था पूरे। ये लीवर कैंसर अपडेट पहली बार अपने मध्य प्रदेश में इंदौर में करवा रहे हैं। ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हम देख रहे हैं कि हमारी जनरल क्लिनिकल प्रैक्टिस में इंक्लूडिंग गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट के बीच में काफ़ी मात्रा में, काफ़ी तादाद में इस तरह के केसेस पाए जा रहे हैं। और इसका पर्पज़ जो था वो यही था कि हमारे देश के अच्छे जो लीवर कैंसर के स्पेशलिस्ट हैं, वो गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हों, लीवर ट्रांसप्लांट सर्जन हों या रेडियो ऑन्कोलॉजिस्ट हों, इन सबको एक मंच पे खड़ा करके उनका अनुभव हम सब आपस में साझा करना चाहते हैं। और इसमें हमारे करीब 100 सवा 100 जो डेलीगेट हैं हमारे इंदौर, भोपाल, रायपुर, इन सब से आए हुए हैं और आसपास के टाउन। ये जो कॉन्फ्रेंस है ये हम सबको एक तो सबसे पहले सेंसिटाइज करेगी कि भाई लीवर कैंसर नाम की एक चीज़ है जो काफ़ी कॉमनली हम लोग देख रहे हैं और इसकी वजह से इसके जो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल है लोगों को फॉलो करने का मौका मिलता है। अभी क्या होता है, लीवर कैंसर है तो भाई बहुत ज़्यादा कुछ कर नहीं पा रहे हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं है क्योंकि नई थेरेपीज, नए जो डेवलपमेंट हुए हैं उससे हम पेशेंट का क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों ही बढ़ा सकते हैं। देखिए, जब किसी को लीवर कैंसर होता है तो हमारे दो पर्पज़ होते हैं कि क्या ये कैंसर हम क्योर कर सकते हैं या फिर हम इसको कम करके पूरा सर्वाइवल बढ़ा सकते हैं के लिए। तो जो ट्रीटमेंट ऑप्शन अपने पास अवेलेबल हैं उनमें दोनों ही तरह के ऑप्शंस बनते हैं। अगर ट्यूमर फेवरेबल है, छोटा है, उसको हम रिसेक्ट करके निकाल के और पेशेंट को एक क्यूरेटिव ट्रीटमेंट दे सकते हैं। जबकि बड़ा ट्यूमर है, फैला हुआ है, उसमें हम उसका साइज कम करके, उसको एबलेट करके पेशेंट का सर्वाइवल और क्वालिटी ऑफ लाइफ दोनों बढ़ा सकते हैं। लिवर कैंसर बेसिकली ऐसी चीज़ें जो दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। पहले जो वायरसेस होती थी B और C और अल्कोहल सबसे कॉमन कॉज माने जाते थे। अब चूँकि ज़िंदगी की शैली बदल रही है तो नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिसीज़ जो होती है वो दिन पर दिन बढ़ती जा रही है और वो एक ऐसी चीज़ बीमारी है, अगर उसको हम ढंग से मैनेज ना करें तो वो सिरोसिस में कन्वर्ट हो जाती है। सिरोसिस मतलब कि लिवर सिकुड़ने लगता है, उसमें फाइब्रस टिश्यू डेवलप होने लगता है और जितने भी सिरोसिस होते हैं वो आमतः प्री मैलिग्नेंट यानी कि कैंसर की पहली स्टेज के लिए बहुत फर्टाइल होते हैं। तो जीवन की शैली बदलेंगे, वैक्सीनेशन करेंगे हेपेटाइटिस B का, तो काफ़ी हद तक हम अपनी ज़िंदगी को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो प्रिवेंटिव मेडिसिन जो है
हमेशा बेहतर मानी गई है देन क्यूरेटिव। एक बार बीमारी हो जाए तो कितनी ठीक होगी कितनी नहीं होगी ये कहना मुश्किल है, पर अगर हम उसको रोक सकते हैं तो उसके लिए जीवन शैली का बदलना अत्यंत आवश्यक है। जिस वायरस का वैक्सीन मिलता है वो लगाना अत्यंत आवश्यक है। इसीलिए आपने देखा होगा कि जब नवजात पैदा होता है सबसे पहला इंजेक्शन उसको हेपेटाइटिस बी का ही लगता है आजकल। और एक बार कैंसर हो जाए तो फिर वो डिपेंड करता है उसका ट्रीटमेंट कि कौन सी स्टेज पे है और कौन सा कैंसर है, और वो काफ़ी एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट होता है। तो मामूली से चेंज, अपन रेगुलर एक्सरसाइज करें, फूड का ध्यान रखें, वैक्सीनेशन रखें, तो हम इसको काफ़ी हद तक रोक सकते हैं। और ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जो हमारे जनरल प्रैक्टिस करते हैं। ये NFLD ऐसी बीमारी कि हर फिजिशियन देखता है, इससे ऐसा नहीं कि सिर्फ लिवर स्पेशलिस्ट ही देखते हैं। उनके पास भी नॉर्मल पेशेंट्स आते हैं, उनको ऐसा लगता है कि इसको फैटी लीवर है, उसको फॉलो करना चाहिए उनको, क्योंकि एक बार डेवलप हो जाए तो फिर स्पेशल डॉक्टर्स की ज़रूरत पड़ती है, स्पेशल टीम की ज़रूरत पड़ती है। पर इस सिंगल थीम मीटिंग का सबसे ज़्यादा फ़ायदा जनरल प्रैक्टिशनर को ही मिलना है कि उनको NFLD की इम्पोर्टेंस मालूम पड़े, वैक्सीनेशन की इम्पोर्टेंस मालूम पड़े। बाकी हाँ, देखिए हम इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट हैं, तो हम लोग जो लिवर को हम लोग बोलते हैं लोको रीजनल थेरेपी, यानी जहाँ पर ही गांठ है उसी को हम लोग ट्रीट करते हैं डायरेक्टली। पूरे शरीर में उसका असर नहीं आता, ना साइड इफ़ेक्ट आता ना कुछ, तो डायरेक्ट गांठ को ही, ट्यूमर को ही हम डायरेक्ट करते हैं ट्रीटमेंट। इसके अंदर हमारा जो काम रहता है, एक बोलते हैं ट्रांस आर्टीरियल थेरेपी, यानी जो खून की नस है जो गांठ को जा रही है वो हम जांघे पर से आके वो कैथेटर लेकर आते हैं लिवर की तरफ और वहाँ आकर उसको दवा देते हैं। तो उसमें 2 प्रकार की दवा है, एक बोलते हैं कीमोथेरेपी, ट्रांस आर्टीरियल कीमोथेरेपी, और दूसरी होती है ट्रांस आर्टीरियल रेडियोथेरेपी। ये दोनों चीज़ें हैं जिसके अंदर हम वो गांठ के अंदर दवा डालते हैं और उस ट्यूमर को श्रिंक करते हैं। एक टाइम श्रिंक हो जाता है, पेशेंट की क्वालिटी ऑफ लाइफ भी इम्प्रूव हो जाती है और उसकी क्वांटिटी ऑफ लाइफ यानी उसकी ज़िंदगी भी बढ़ जाती है। तो ये थेरेपी हम लोग करते हैं। दूसरा, एज एन इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट हम लोग क्या करते हैं कि CT या सोनोग्राफी के माध्यम से वो ट्यूमर को हम लोग नज़र में लेते हैं और उसके गाइडेंस पे हम लोग एक छोटी सी नीडल जैसी होती है जो ट्यूमर के अंदर डालते हैं, और वो जब अंदर जाती है या तो वो ट्यूमर को गर्म करके जला देती है या तो ठंडा करके उसको डेड कर देती है। तो इसको हम लोग एब्लेटिव थेरेपी बोलते हैं। ये दोनों थेरेपी साथ ही साथ कोई और थेरेपी मिक्स करके इन ट्यूमर जो बहुत ही एग्रेसिव है, जिसमें उनकी पेशेंट की ज़िंदगी और क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी नहीं होती, और रेडियो इंटरवेंशनल थेरेपी से हम लोग उसको इलाज करते हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में चोइथराम अस्पताल एवं अनुसंधान केंद्र में गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी विभाग की ओर से लीवर कैंसर से जुड़ा हुआ सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें राष्ट्रीय स्तर के विशेषज्ञों ने अपनी बात रखी है।